इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? हाँ, मैं ख्याल से ठीक हूँ। अच्छी बात है। तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। उफ। तुमने एलिफ से एक्सक्यूज किया? ऑल डन। शायद। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी नहीं करती, शायद यहीं पड़ी रहती। अच्छा बात सुनो, चुड़ैल। मेरे बालों के साथ मत बात करो। पकड़ो से। मैं ऐसे कैसे छुड़ाऊं, तुम खुद छुड़ाओ। यार बहलूल। इतनी पोली पोली सी चुड़ैल है। ये मत करो ना, काट क्यों रही हो? इतनी जोर से काटा है। देखो घड़ी बना दी। दिखाओ। ओ, तुम असली में एक चुड़ैल हो जिसकी वजह से तुम अकेली रहोगी जिंदगी भर, समझे तुम? मुझे किसी का साथ चाहिए भी नहीं अगर वो तुम जैसा हुआ तो। ये सब क्या हो रहा है? निहाल, व्हाट? तुम लोगों की आवाजें नीचे तक आ रही हैं। क्या मिसेस फिरदौस डिस्टर्ब हो रही हैं? आई एम सॉरी। हेलो, क्या हो रहा है? मिसेस भीतर मैं यहाँ पर समझाने आई थी। वैसे वो गलत नहीं कर रही, समझी? निहाल ने बहलूल के हाथ पे काट लिया। हाँ, ये देखें। निहाल, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सेवल के बुरे अमाल मुझ पर असरअंदाज होने लगे हैं। इसीलिए आपने पार्टी अरेंज की। ये सब उसके बुरे मुंह की वजह से हुआ है। कातिया, मुझे बताइए, उसको सांस लेने दें। उसने तो अभी अपना सामान भी नहीं खोला। दराज में दवाइयां हैं, जरा निकाल दो। तुम ठीक तो हो? तुम अपनी गलती की माफी मांगो जाके। मैंने क्या किया है जो माफी मांगू? अगर हमारी वजह से मिसेस फिरदौस को तकलीफ पहुंची है तो सॉरी भी तो कह दिया। ये बहुत शर्म की बात है। कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ। वो मिसेस भीतर की माँ हैं। तुमने उनका मजाक उड़ाया है। डैडी कितना नाराज होंगे। ठीक है, मगर इसमें उसकी भी गलती है। मैं चेंज करने के बाद एक्सक्यूज कर लूंगी ना। मैं मदद करूं? बहुत शुक्रिया। ये बहुत भारी है, मैं इसे उठा नहीं सकती हूँ। इसे यहाँ पे रख दो, मैं इसे खुद खोलती हूँ। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर दूं? बशीर ने करती है, अच्छा बंदा है। हाँ वो तो है। गुड लुकिंग भी है। हाँ है। सिंगल है। क्यों पूछ रही हो? अगर मुझे यहाँ रहना है तो जाहिर है इस घर के हर फर्द के बारे में मुझे पता होना चाहिए। बशीर और मेरी मंगनी हो चुकी है। ओह, मुझे पता नहीं था। कैसे पता चलेगा? ये तो हमारे दरमियान की बात है। अब घर वाले भी जानते हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। श्योर? हाँ। तो फिर तुम्हारे साथ मसला क्या है?
तुम बीमार हो जब ही तो मेडिसिन ली तुमने। भीतर क्या हुआ बेटा, बोलो। हमें जाना है। वेलकम मिस्टर अदनान। थैंक यू। आप थके हुए लग रहे हैं। थक गया हूँ। मिसेस बीतर मिसेस फिरदौस के कमरे में हैं। क्या तुम मुझे यहाँ रखकर पछता रही हो भीतर? मम्मी क्या हो गया है? ऐसे कोई बात नहीं है, प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो बात है। तुम परेशान लग रही हो मुझे। कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो भीतर। मैं माँ बनने वाली हूँ। वाओ, ये तो एक जबरदस्त न्यूज है। मजा आ गया, हमारे बच्चे एक साथ खेलेंगे। ज्यादा खुश मत हो पैकर, मैं अभी ये बच्चा नहीं चाह रही थी। ये तुम क्या कह रही हो भीतर? क्या वाकई? आप वाकई ये बच्चा चाहती हैं? हैरत है मुझे, आपको नानी बनने पे कोई इतराज नहीं। बेवकूफ मत बनो, तुम अदनान ज़िया गिल के बच्चे की माँ बनोगी। ये बच्चा तुम्हारे लिए इंश्योरेंस है, तुम्हारी जिंदगी का जैकपॉट है। डैडी, वेलकम डैडी। खुश आमदीद। शुक्रिया। हाय हनी। हाय स्वीटहार्ट। आप कब आ गए? बस अभी भी तो आया हूँ, तुम अंदर थी। मैं मिसेस फिरदौस को देखने जा रही थी। ओके, मैं बाद में आता हूँ। मिस्टर अदनान। मैं समझ गई। गुड इवनिंग, कैसी हैं अब आप? वेलकम मिस्टर अदनान। क्या आप मुझसे मिले बगैर ऊपर जा रहे थे? आप आराम कर रही थी शायद। मगर हम लोग बस आने ही वाले थे। आपको आना चाहिए था। आज पूरा दिन मैंने आपको नहीं देखा मिसेस डेनीज। कुछ काम कर रही थी। हम चलते हैं, आप आराम करें। मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है। हम ऊपर काफी शोर मचाते हैं, उम्मीद है कि नीचे आवाज नहीं सुनी गई होगी। नहीं नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने भीतर को नाराज कर दिया था। क्या वाकई भीतर? हुआ था। ये मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं समझती हूँ कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं सूरत हाल को कबूल कर लूँ। खुशी है कि बात आपकी समझ में आ गई। ये तो वक्त ही बताएगा मिस्टर अदनान कि मैं दुरुस्त हूँ या गलत। मैं बहरहाल ये जानती हूँ कि भीतर अपने मयार को बरकरार रखे हुए है। तसल्ली है कि वो उसी तरह की जिंदगी गुजार रही है जिस तरह की वो चाहती थी।
आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, खाने की मेज पर मिलते हैं। ओके। तुम बहुत अच्छी हो निहाल। क्या तुमने हमारी आवाज़ सुन ली? अच्छा, तो मेरी बुराइयां की जा रही हैं? आओ आओ बहलूल, निहाल तुम्हारी उन शरारतों के बारे में बता रही है जो तुम करते थे। निहाल, थोड़ी सी, सिर्फ बचपन की बातें सुनाई हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमने भीतर से बात कर ली होगी। मैंने माजरत कर ली और उन्होंने कबूल भी कर ली। कोई मसला नहीं है, ऐसी बातें तो होती रहती हैं। तुम बच्चे को अपसेट कर रहे हो, तुम मुझसे बहुत बड़े हो बहलूल। मैं समझती हूँ कि बहलूल इस घर का सबसे छोटा बच्चा है। तुम ऐसा समझती हो? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल। मैं जाकर अदनान को देखती हूँ, अब तक फ्री होके होंगे वो। आप अभी डिनर के लिए रुक रही हैं ना? नेहात मुझे लेने आने वाला है, बट कंफर्म नहीं। तुम भी रुक जाओ, क्योंकि मिसेस फिरदौस आज हमारे साथ डिनर करेंगी। हाँ हाँ जरूर, किसे पता कि हमें सेलिब्रेट करने का कोई बहाना ही मिल जाए। मिसाल के तौर पर हम सबके एक साथ होने का बहाना। मुझे लगा आप रूम में होंगे, मगर आप तो यहाँ हैं। आओ नहीं, मैं शावर लेना चाहता हूँ। अदनान, क्या आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं? नहीं तो तुमने ऐसा क्यों सोचा? शावर बाद में ले लें, पहले बात करते हैं कुछ। जरूर, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। असल में मैं चाह रही थी कि ये बात सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी से भी पहले, मगर आप तो पहले ही सुन चुके हैं। मैं तुम्हारे सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहता था। मुझे खुशी है। वाकई? हाँ सचमुच, और हैरत भी। आप मुझसे ज्यादा हैरत ज़दा नहीं हो सकते। इस वक्त मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये बेबी होगी। ये वाकई सरप्राइज है। मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, मगर मुझे तो अभी तक यकीन नहीं। मुझे लगता है किसी बच्चे को जन्म देने का ये सही वक्त नहीं है। क्यों? हमारे 2 बच्चे पहले से हैं, है ना? हाँ, मगर हमने साथ साथ अभी बहुत सारा वक्त गुजारा ही कहाँ है। और अभी तो मम्मी को भी ये समझाना है कि हमने लव मैरिज किया, कोई और मकसद नहीं है। मुझे पता है आपने सब कुछ सुन लिया। सुन लिया। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। हमें किसी को इत्मीनान दिलाने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा हमारी शादी की जमानत नहीं हो सकता। I love you. मैं अभी भी ये समझती हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। आपका क्या ख्याल है? क्या कहते हैं आप? अभी भी बच्चे अच्छी तरह से मुझसे मानूस नहीं हैं। क्या तुम ऐसा समझती हो? क्या मैं गलत हूँ? तुम गलत नहीं हो,
मगर फैसला करने में हमें शायद उजलत से काम नहीं लेना चाहिए। क्या हमारे पास वक्त नहीं है? क्या बच्चों को ये बात अच्छी लगेगी? तुम खुद ही मुझे बताओ। या जल्दी खुद हमारी सोच में तब्दीली आ जाएगी? ये बात कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दो। मगर प्लीज बच्चों को मत बताइएगा इस बारे में। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये देखो। बुलंद, हम डिनर पर ब्रिटनी स्पीयर्स को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं, ये बहुत अच्छे लगेंगे। देखो। मैंने अभी तक घर नहीं देखा, मैं कल जाकर देखूंगी। निहाद को पसंद आया है। वेरी एक्साइटिंग। बच्चे की पैदाइश से पहले तुम्हें सेटल हो जाना चाहिए। कितने महीने रह गए? ओह, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगले महीने आज़रबाईजान में तामीराती काम की जगह पे आपको ले जाके दिखाने में मुझे बहुत खुशी होगी। आप चलेंगे ना? ऑफ कोर्स, मैं भी चंद रोज के लिए वहां जाना चाहूंगा। हो सकता है कि भीतर भी वहां आना ये बहुत पसंद अच्छा करे। होगा। कौन सा प्ले करें? जैज़ प्ले कर दो। ओके। बुलंद, तुमने सब मिक्स कर दिया है। मैंने सब सीडीज़ को तरतीब से रखा था। मैं इनकी देखभाल करूंगा। क्या तुमने अदनान को बता दिया? क्या कहा उन्होंने? मुझे आपकी गुफ्तगू कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है। तुम्हें ये सब सुनना अच्छा लग रहा है? ये दूसरा मौका है जब तुम मेरी टांग खींच रही हो, जोकर। असल में वक्त अभी तुम्हारे हक में है। जी हाँ, सही कह रहे हैं। प्रेग्नेंट होके बहुत अच्छी लग रही हो। ये तो दुरुस्त है। तुम हमेशा दुबली पतली रही हो ना। अब तुम्हारा वेट भी बढ़ गया और तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। क्या मैं इसे तारीफ समझूं या कुछ और? हाँ, किसी हद तक तारीफ ही समझो। कम ऑन पैकर, अब हमें मेज की तरफ चलना चाहिए। ये म्यूजिक ठीक है? गुड। वो कहना चाह रही है कि तुम सोस चल रही हो। बहलूल। ओके ओके, आ जाओ। कम ऑन डार्लिंग। बहलूल मेरा मजाक बना रहा है। मैंने नहीं, भीतर ने किया ये। इसे अकेला छोड़ दो। कम ऑन पैकर। आराम से, एहतियात से। मिसेस फिरदौस के वेलकम का म्यूजिक प्ले करो। खुशामदीद। कहती है तुम जाकर खाने लेकर आओ। आपके वेट करने का फायदा हुआ। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। आप इधर आ जाएं, मैंने आपके लिए ये जगह रखी है। ओह, भीतर की जगह, इतनी इज्जत। उसने अपनी सीट आपको दी है। हाँ, मैं जानती हूँ। आप काफी बेहतर नजर आ रही हैं। हाँ निहाद, मैं रोजाना बेहतर से बेहतर होती जा रही हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? नहीं। ये बहुत गर्म है, ध्यान से। खुशबू तो अच्छी है। बशीर, मिनरल वाटर खत्म हो गया है, तुम ले आओ। ओके। सारी खाली बोतलें एक तरफ संभाल के रख लो, कल इनके बदले पैसे मिल जाएंगे। जरूर। खाना तैयार होने तक मुझे बाहर ताज़ा हवा खा लेनी चाहिए। अपने काम से काम रखो चमेली, ये सब ऊपर ले जाओ। हाय बशीर। ओह हाय। कोई मदद चाहिए? नहीं। तुम बात करना पसंद नहीं करते ना? मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो। दूसरे भी यहाँ बात नहीं करते। मैं बोर हो गई हूँ, मुझे एक दोस्त की तलाश है। क्या तुम्हारे पास बोर होने के लिए टाइम है? मिसेस फिरदौस तुम्हें फारिग होने का टाइम ही नहीं देती है। हाँ बेशक। कहाँ? अभी आती हूँ। लाइए, मैं ले जाता हूँ। मैं ये ले जा सकती हूँ।
तुम कोई अंगूठी क्यों नहीं पहनते? कैसी अंगूठी? मंगनी की अंगूठी। किसकी मंगनी? तुम्हारी मंगनी नहीं हुई है? नहीं। सुनो कातिया, तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे नहीं पता। इडियट। कौन? बहुत सारे थे, मैंने सबको अलग रख दिया है। क्या तुम ये सब ऊपर ले जाना पसंद करोगी स्वीटी? आप लोग खाना खा लें, हम आप लोगों के बाद खा लेंगे। बशीर, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? शुक्रिया, मैंने खा लिया है। अगर पैकर को कल घर पसंद आ गया तो हम उसे रेंट पे ले लेंगे। फर्नीचर का कोई मसला नहीं है। मैं सब कुछ मैनेज करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बुलंद और निहाल जानते हैं कि डेकोरेशन के मामले में मैं कितनी तेज हूँ। हाँ, हम एक हफ्ते में सेटल हो जाएंगे, फिर तुम्हारी दावत करेंगे। हो सकता है तुम हमारे लिए पायला बनाओ। हाँ, पायला तो मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है मुझे सी फूड बहुत पसंद है। अगर इसमें आप सैन मसाला और लहसुन का तड़का और लगा दें, मजा आ जाएगा। ओके। अभी तक मैंने इसके हाथ का बना हुआ यह खाना नहीं खाया। अब वो बनाएगी तो खा लेना। एक प्रेग्नेंट खातून खाना बनाए, ये अच्छी बात नहीं। ये बीमार नहीं है मिस्टर अदनान, बस प्रेग्नेंट है। पका लूंगी। थैंक यू। और लीजिए मैडम। तो बच्चा घर में पैदा होगा। हाउ नाइस। ऐसा ही होगा। क्या हम लोग बेबी देखने आ सकेंगे? हो सकता है बेबी को देखने के लिए तुम्हें घर से कहीं और जाना ही ना पड़े। मतलब ये कि पैकर बेबी को अक्सर यहाँ लाती रहेगी। ये हमें अच्छा लगेगा। बच्चे घर में खुशियां लाते हैं। एक बच्चा खानदान को आपस में जोड़ कर रखता है। ये खानदान के लिए जमानत होता है। जैसा कि आपने कहा, एक बच्चा सारी जिंदगी की जमानत होता है, खुशियों की जमानत। ये जाम मुसर्रतों के नाम। चलो अब खाना खाते हैं। कम ऑन, चलो चलो जल्दी से खाना खा लो। बशीर, यहाँ आओ। शायद मैं तुम्हारी जगह पे बैठ गई हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अगर आप लोगों ने खाना खा लिया है तो आप लोग डिजर्ट ले सकते हैं। मुझे डिजर्ट पसंद थी। मैं अपने वजन पे नजर रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं मोटी हो जाऊं। मिसेस फिरदौस ने बुलाया तो मैं अपने कमरे में मिलूंगी। कितनी तकलीफ दे है ये। श्श, तुम अपना खाना खाओ। नीलामी कल है ना? हाँ, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाऊंगी। वहाँ बहुत सारे सहाफ़ी हजरात होंगे। तुम में से किसी एक को वहाँ होना चाहिए पैकर। जी, मैं चली जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ मुतवक्का नताइज बरामद हों ताकि मैं एक नई जिंदगी का आगाज कर सकूं। मम्मी, आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। आपको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि अपने लिए किसी घर का इंतजाम कर सकूं। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं आराम से। थैंक यू मिस्टर अदनान। ओह सॉरी, मुझे लगा ये साइलेंट पर है। डैडी कौन है? मुझे नहीं पता। हेलो जी, मैं बात कर रहा हूं। कौन? हाँ, मैं सुन रहा हूं। हाँ, ओके, मैं समझता हूं। कॉल करने का शुक्रिया। गुड नाइट। तुम्हारे अंकल मर गए? मुझे बहुत अफसोस है। मगर कैसे? ये वही है जो मर्सिन में रहते थे, तुम्हारे सगे चचा? उनसे काफी सालों से बात नहीं हुई। हम एक दूसरे से ज्यादा क्लोज नहीं थे। कल हमें उनकी तदफीन में जाना है बहलूल। हम सब साथ चलेंगे। ठीक है, जाना तो होगा।
मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता मिस्टर अदनान, और आपको तो पता ही है कि मैं किस कदर चिड़चिड़ा हूँ। मुझे बच्चे पसंद ही नहीं हैं। मैं हमेशा से अकेला रहना पसंद करता हूँ। मुझे बहलूल नहीं चाहिए। तुम उसके करीबी रिश्तेदार हो हारून, इसलिए पहले मैंने तुमसे बात की। मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे इस्तांबुल ले जाऊंगा। तो फिर ऐसा कर लो, तुम एक अच्छा काम करोगे। और प्लीज मुझसे नाराज मत होना। मैं उसका दिल तोड़ सकता हूँ, मगर मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। कोई मसला नहीं। आज के बाद बहलूल हमारे साथ रहेगा। मैं अपनी औलाद की तरह उसकी परवरिश करूंगा। तुम अपने तासुरात छुपा रहे हो, मैं जानती हूँ। सब कह दो। मैंने वालिद की डेथ के बाद अपने अंकल को भी खो दिया था। बचपन में जो कुछ खो गया उसके लिए मुझे अफसोस नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, मैं साथ हूँ। आई एम लकी कि मैं तुम लोगों के साथ हूं। अंदर चलते हैं, तुम्हें ठंड लग जाएगी। पहले मुस्कुराओ। जब तक स्माइल नहीं करोगे मुझे चैन नहीं आएगा। कम ऑन, मैं सर्दी से जम रहा हूं। क्या बात है, तुम बहुत खामोश हो। वाकई मैंने गौर नहीं किया। कोई बात हुई है? मैंने तुम्हें सारी रात बहलूल से बातें करते हुए सुना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम उसका दिल बहला रही थी। उसके अंकल की डेथ हो गई थी, उससे बातें कर ली तो क्या हुआ? हमने ये खबर बिल्कुल आखिर में सुनी है, जबकि तुम उससे सारी रात बातें करती रही हो। नेहात, प्लीज बहस मत करो। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं बहस कर रहा हूं? सही कह रही हो तुम। मैं तुमसे पोलाइटली बात कर रहा हूं। प्लीज, ये छोटी छोटी बातों का तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए कि मुझे कुछ बुरा लग सकता है, समझी? ओके स्वीट हार्ट, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आज का दिन बहुत थका देने वाला दिन था। सही कह रही हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर अदनान, मुझे लगता है आज रात मेरी बात से गलतफहमी हो गई थी। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है मिस्टर अदनान, मैंने जो कहा उसे एक अलग मायनों में लिया गया। बच्चे के हवाले से मैं बीतर की हौसला अफजाई कर रही थी क्योंकि वो कोई फैसला नहीं कर पा रही है। इट्स ओके मिसेस फिरदौस, ये बताने की जरूरत नहीं है शायद। इसी हवाले से मैं भी बात कर रही हूँ। खैर जो भी हो, गुड नाइट। कम ऑन कातिया। अब हमें भी सोना चाहिए। आपको सुबह जल्दी जाना होगा ना ऑफिस? हाँ। बच्चे सोने चले गए। बहलूल? वो तो अपने कमरे में ही है, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अदनान, मैं डॉक्टर से मुलाकात करना चाह रही थी। एबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेना था। इस कदर जल्दी की क्या बात है? देर करने की भी कोई खास वजह तो नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना फैसला है तो मैं हिमायत करूंगा। आप वापस कब आएंगे? कल शाम तक हम घर आ चुके होंगे। फिर किसी वक्त बात कर सकते हैं। 1-2 दिन और सोच लो, जल्दबाजी मत करो।
ओके हनी, जैसे आपका। इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू